हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल माइंड एंड मशीन रिव्यूज में। यहाँ होती है सिर्फ काम की बातें। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार। आज हम एक नए फोन पर गहराई से बात करने वाले हैं। Realme GT7। इस पर काफी जानकारी है हमारे पास, स्पेक से लेकर रियल वर्ल्ड यूज तक। हाँ, नमस्कार। तो आज हम यही समझेंगे कि इस डिवाइस में क्या खास है, कहाँ थोड़ी कमी है और क्या ये वाकई अपने सेगमेंट में एक सॉलिड ऑप्शन है। आइए शुरू करते हैं। बिल्कुल। ये फ़ोन काफ़ी चर्चा में है आजकल, खासकर इसके स्पेक्स और जो कीमत बताई जा रही है उसको देखते हुए। और हमारे पास जो जानकारी है, उससे इसके परफॉर्मेंस, कैमरा और बैटरी लाइफ का एक अच्छा अंदाज़ा तो लग ही रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके इंजन की, मतलब प्रोसेसर की। इसमें मीडियाटेक का डायमेंसिटी 9400E चिपसेट है। सुना है कि ये परफॉर्मेंस में स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 के बराबर है। ये तो बड़ी बात है। हाँ, दावा तो यही है। और बेंचमार्क्स भी कुछ ऐसा ही इशारा कर रहे हैं। एंटूटू स्कोर देखो तो 2 मिलियन के ऊपर बताया जा रहा है। गीक बेंच मल्टी कोर भी करीब 7800-2000। ये बिल्कुल फ्लैगशिप लेवल की परफॉर्मेंस है। लेकिन एक चीज है जिस पर ध्यान देना होगा। कुछ रिपोर्ट्स में थर्मल थ्रॉटलिंग की बात भी आई है। अच्छा, मतलब गर्म होने पर परफॉर्मेंस थोड़ी कम हो जाती है। एग्जैक्टली मतलब पावर तो है, पर शायद लगातार हैवी लोड में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। गर्मी मैनेज करना हमेशा एक चैलेंज रहता है। दिलचस्प है। मतलब रॉ पावर तो जबरदस्त है, पर वो सस्टेन होती है या नहीं, ये देखना पड़ेगा। चलो डिस्प्ले की बात करते हैं। इस पावर को देखने के लिए स्क्रीन भी अच्छी होनी चाहिए। 6.78 इंच का LTPO एमोलेड डिस्प्ले है, 1.5 के रेजोल्यूशन, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और ये 6000 निट्स पीक ब्राइटनेस। ये आंकड़ा तो कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं लग रहा? हाँ, ये 6000 निट्स सुनने में तो अविश्वसनीय है। ये असल में डिस्प्ले के बहुत छोटे हिस्से में, वो भी शायद खास HDR कंटेंट के लिए ही होगा। लेकिन इसका मतलब ये ज़रूर है कि नॉर्मल यूज़ में भी स्क्रीन काफ़ी ब्राइट और शार्प होगी। धूप वगैरह में देखने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और LTPO टेक्नोलॉजी है तो वो बैटरी बचाने में भी मदद करेगी। रिफ्रेश रेट अपने आप एडजस्ट होता रहेगा। सही है, स्मूथनेस भी और बैटरी भी बचेगी। परफॉर्मेंस के लिए रैम और स्टोरेज की बात करें तो LPDDR5X रैम और UFS 4.0 स्टोरेज है। 12 GB से 16 GB रैम और 256 GB से 1 TB तक स्टोरेज के ऑप्शन। बिल्कुल, ये आजकल फ्लैगशिप्स में स्टैंडर्ड है। मतलब ऐप्स तेजी से खुलेंगे, फाइल्स जल्दी ट्रांसफर होंगी, मल्टीटास्किंग भी स्मूथ रहेगी। हाँ, स्टोरेज और रैम के मामले में तो कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं कैमरे पर। यह चीज़ तो आजकल बहुत ज़रूरी हो गई है। पीछे ट्रिपल कैमरा सेटअप है। 50 MP सोनी IMX906 प्राइमरी सेंसर OIS के साथ, फिर 50 MP का टेलीफोटो 2x जूम वाला, इसमें भी OIS है, और एक 8 MP का अल्ट्रा वाइड। यहाँ अच्छी बात यह है कि प्राइमरी और टेलीफोटो दोनों मेन लेंस में OIS दिया है। इससे कम रोशनी में और जूम करते समय फोटो और वीडियो स्टेबल रहते हैं, ब्लर होने के चांस कम हो जाते हैं। और 50 MP का टेलीफोटो भी अच्छा है, 2x ऑप्टिकल जूम, मतलब क्वालिटी लॉस कम होगा। पोर्ट्रेट शॉट्स भी बेहतर आने चाहिए। और वीडियो रिकॉर्डिंग? वीडियो में भी ऑप्शंस अच्छे हैं। 8K 30 FPS तक और 4K 120 FPS तक रिकॉर्ड कर सकते हैं। अरे वाह, 4K 120 FPS स्लो मोशन के लिए बढ़िया। हाँ, और फ्रंट में 32 MP का सोनी IMX615 सेल्फी कैमरा है। लेकिन असल में तस्वीरें आती कैसी हैं? रिपोर्ट्स क्या कहती हैं? देखो, दिन की रोशनी में प्राइमरी कैमरा से ली गई तस्वीरें शार्प बताई जा रही हैं और रंग भी काफी नेचुरल लगते हैं। अच्छा। हाँ, सोनी के सेंसर आमतौर पर अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ जगह वाइट बैलेंस में थोड़ी इनकंसिस्टेंसी की बात भी है। मतलब कभी-कभी फोटो के रंग थोड़े ज्यादा वार्म या ज्यादा कूल टोन वाले आ सकते हैं। एक जैसा रिजल्ट हर बार शायद ना मिले। ये सॉफ्टवेयर से ठीक हो सकता है वैसे, और 8 MP अल्ट्रा वाइड से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, जो इस रेंज में आम है। ठीक है, चलो अब उस फीचर पर आते हैं जो शायद इस फोन का सबसे बड़ा हाईलाइट है, बैटरी। 7000 mAh, ये तो बहुत ज्यादा है। आजकल 5000 mAh नॉर्मल है। हाँ, 7000 mAh वाकई में बहुत बड़ी बैटरी है। इसका सीधा मतलब है कि नॉर्मल यूज में, जैसे सोशल मीडिया, थोड़े वीडियो, मैसेजिंग वगैरह, ये फोन आराम से 1.5 शायद 2 दिन भी निकाल दे। हैवी यूज या गेमिंग करने वालों को भी पूरे दिन का बैकअप तो मिलना ही चाहिए। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और चार्जिंग? इतनी बड़ी बैटरी को चार्ज करने में टाइम तो नहीं लगेगा? नहीं, यहाँ भी कमाल है। 120 वॉट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है। 120 वॉट?
कितनी देर में चार्ज होता है? दावा है कि सिर्फ 14 मिनट में 0 से 50% और करीब 40 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है। क्या बात है, मतलब सुबह उठकर बस थोड़ी देर चार्ज पे लगाया और फोन लगभग फुल। एग्जैक्टली। बैटरी लाइफ और चार्जिंग स्पीड, ये कॉम्बिनेशन इसका सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट हो सकता है। और कुछ जरूरी फीचर्स, कनेक्टिविटी वगैरह? हाँ, कनेक्टिविटी लेटेस्ट है, वाईफाई 7, ब्लूटूथ 5.4, NFC सब कुछ है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी है। और एक चीज और, IP69 रेटिंग, ये क्या है? IP69 रेटिंग बहुत हाई लेवल की प्रोटेक्शन होती है। ये सिर्फ पानी में डूबने से नहीं बचाती, बल्कि तेज प्रेशर वाले गर्म पानी के जेट से भी बचाती है। धूल से तो पूरी तरह सील्ड है ही। रोजमर्रा की जिंदगी में पानी के छींटों, बारिश या धूल मिट्टी से फोन के खराब होने का डर बहुत कम हो जाता है। ये वाकई एक प्रीमियम फीचर है। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया है। सॉफ्टवेयर के बारे में क्या? सॉफ्टवेयर में Android 15 बेस्ड Realme UI 6.0 मिलने की उम्मीद है और कंपनी ने 3 साल के OS अपडेट और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट का वादा किया है। ये अच्छी बात है, मतलब फोन लंबे समय तक अपडेटेड और सिक्योर रहेगा। हाँ, आजकल सॉफ्टवेयर सपोर्ट बहुत मायने रखता है। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। गेमर्स के लिए भी कुछ खास है इसमें? हाँ, एक बड़े कूलिंग सिस्टम की बात हो रही है। 7700 mm² का वेपर चेंबर वाला iSense कूलिंग सिस्टम। बताया जा रहा है कि ये मार्केट में सबसे बड़े कूलिंग सिस्टम्स में से एक है। तो इससे वो गर्म होने वाली दिक्कत कम होनी चाहिए। कोशिश तो यही है। ये सीधे तौर पर उस थर्मल थ्रॉटलिंग से जुड़ा है जिसकी हमने बात की थी। Dimensity 9400E जैसा पावरफुल चिप गर्मी तो पैदा करेगा ही, ये बड़ा वेपर चैम्बर उसी गर्मी को फैलाने और फोन को ठंडा रखने के लिए है। लेकिन जैसा रिपोर्ट्स में आया, शायद ये भी गर्मी को पूरी तरह काबू में नहीं रख पाता, खासकर लगातार हेवी गेमिंग में। ये दिखाता है कि पतले फोन में इतनी पावर को ठंडा रखना कितना मुश्किल है। सही कहा। अच्छा, तो जो लोग इसे यूज कर रहे हैं या इसके बारे में ऑनलाइन बात कर रहे हैं, उनका क्या कहना है? शुरुआती रिएक्शन कैसा है? देखो, रिएक्शन थोड़ा मिला जुला है। ज्यादातर लोग इसकी स्पीड और स्मूथ सॉफ्टवेयर से तो खुश हैं। डे टू डे टास्क में फोन तेज लगता है, लेकिन कुछ चिंताएं भी हैं, जैसे इसका वजन और साइज। 7000 mAh बैटरी और बड़ी स्क्रीन की वजह से फोन थोड़ा भारी है, करीब 206 ग्राम। और बड़ा भी है। हाँ, कॉम्पैक्ट फोन पसंद करने वालों को शायद ये थोड़ा ज्यादा लगे। बिल्कुल। और वो थर्मल इशू और कैमरे के वाइट बैलेंस वाली बात भी यूजर्स के फीडबैक में आ रही है। तो ये वो एरिया है जहां थोड़ा कॉम्प्रोमाइज है। हाँ, वजन और साइज तो शायद बड़ी बैटरी और कूलिंग के लिए जरूरी ट्रेड ऑफ है, लेकिन थर्मल परफॉर्मेंस और कैमरा कंसिस्टेंसी में शायद आगे सॉफ्टवेयर अपडेट से कुछ सुधार हो। तो अगर हम सब कुछ समेटें तो Realme GT7 के प्लस पॉइंट्स क्या हैं? जबरदस्त प्रोसेसर, शानदार डिस्प्ले, कमाल की बैटरी लाइफ और सुपर फास्ट चार्जिंग। OIS के साथ अच्छे प्राइमरी और टेलीफोटो कैमरे, IP69 रेटिंग और अच्छी अपडेट पॉलिसी। हाँ, ये सब इसके मजबूत पक्ष हैं। और कमजोरियों में फोन थोड़ा भारी और बड़ा है। हेवी लोड में गर्म होने पर परफॉर्मेंस थोड़ी कम हो सकती है। कैमरे का वाइट बैलेंस कभी-कभी थोड़ा गड़बड़ हो सकता है और अल्ट्रा वाइड कैमरा एवरेज है। तो फिर फाइनल वर्डिक्ट क्या है? ये फोन किसके लिए है? देखो, ये एक पावर हाउस डिवाइस है, इसमें कोई शक नहीं, खासकर अगर किसी की प्रायोरिटी बैटरी लाइफ और चार्जिंग स्पीड है। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है जिन्हें टॉप टियर परफॉर्मेंस चाहिए और जो थोड़े वजन और साइज से एडजस्ट कर सकते हैं। ये क्लियरली फ्लैगशिप किलर स्पेस में फिट होता है, मतलब प्रीमियम फीचर्स लेकिन कीमत थोड़ी कम। अगर इसकी कीमत 40,000 रुपए के आसपास रहती है, जैसा सुनने में आ रहा है, तो 7000 mAh बैटरी, 120W चार्जिंग और इस लेवल के प्रोसेसर के साथ ये अपने सेगमेंट में बहुत तगड़ा कंपटीशन देगा, भले ही कुछ छोटी मोटी कमियां हो। बिल्कुल। और अंत में एक सोचने वाली बात, ये जो स्मार्टफोन में स्पेक्स की दौड़ चल रही है और बड़ी बैटरी और तेज प्रोसेसर और बड़ा कूलिंग सिस्टम, क्या ये कहीं ना कहीं फ़ोन के इस्तेमाल के प्रैक्टिकल पहलुओं जैसे वज़न, हाथ में पकड़ने का आराम और गर्मी मैनेजमेंट पर भारी पड़ रही है? ये एक वैलिड पॉइंट है। हम लगातार और ज़्यादा पावरफुल फ़ोन तो देख रहे हैं, लेकिन क्या हम उस पॉइंट पर पहुंच रहे हैं जहां ये स्पेक्स रोज़मर्रा के अनुभव को बेहतर बनाने के बजाय थोड़ा बोझल बनाने लगे? हाँ, ये संतुलन बनाना कंपनियों के लिए आगे एक बड़ा चैलेंज होगा। पावर और प्रैक्टिकलिटी के बीच सही बैलेंस कैसे मिलेगा, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।